माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लास्ट वीडियो बीकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग टॉपिक डेप्रिसिएशन के हवाले से कंटिन्यू थी और हमने बात की थी डेप्रिसिएशन के बेसिकली जो इनिशियली जो क्वेश्चन आता है उसमें लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, क्रेडिट टर्म्स और कैश डिस्काउंट, और फिर उसके बाद एक्सपेंसेस के मरहलावार उन एक्सपेंसेस को अडॉप्ट करने की, यानी उनमें से कौन से एक्सपेंस ऐसे हैं कि जो लिए जाएंगे और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्रॉप किए जाएंगे, उन पर हमारी गुफ्तगू हुई थी। हमने उस लास्ट वीडियो में बिफ़ोर नेट कैश प्राइस, इनवॉइस कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को बखूबी सीखा था। आज की क्लास में हम टोटल कॉस्ट से आगे के प्रोसेस को सीखेंगे। टोटल कॉस्ट से आगे का जो प्रोसेस होगा उसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि एग्ज़ाम में सवाल टोटल कॉस्ट के साथ गिवन होगा और टोटल कॉस्ट के साथ लाइफ, सॉल्वेज वैल्यू और परचेजिंग डेट और साथ में मेथड का नेम मौजूद होगा। मिसाल के तौर पे टोटल कॉस्ट 50,000 रुपये सपोज़ की गई है, जबकि सॉल्वेज वैल्यू 5,000 है। ठीक है जी। लाइफ 9 यानी 9 साल, परचेजिंग डेट जनवरी 1 2021। तो अब सूरत हाल ये है कि हमने जो सवाल आपके सामने जो बनाया है वो आगे के सवाल को सॉल्व करने के हवाले से है। अब इस सवाल को सॉल्व करने का तरीक़ाकार ये होगा कि इसमें मेथड भी मेंशन होगा। अब मेथड कुछ इस तरह से होगा जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड का उसमें ज़िक्र होगा। तो अब हम जो है इन बातों को सुनते हुए या समझते हुए आगे के सवाल को सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल कॉस्ट दी हुई होगी 50,000 और सॉल्वेज वैल्यू 5,000, लाइफ 9 ईयर, परचेजिंग डेट जनवरी 1 2021 और मेथड नेम स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह होगा कि हम जो है सबसे पहले एक हेडिंग देंगे। हेडिंग किस तरह से देंगे? टोटल कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी एक हेडिंग होगी कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको अंडरलाइन करके फार्मूला सॉल्व किया जाएगा। फार्मूला कुछ इस तरह होगा, टोटल कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। ठीक है जी। ये फार्मूला लिखने के बाद इसको हम इसके हवाले से सॉल्यूशन करेंगे। टोटल कॉस्ट जो 50,000 है हम टोटल कॉस्ट में लिखेंगे, माइनस का साइन लगाने के बाद सॉल्वेज वैल्यू 5,000 लिखेंगे और अपॉन यानी डिवाइड बाय लाइफ लिखेंगे 9 साल। तो ऊपर से जो 50 माइनस 5 होगा तो 45,000 आंसर आएगा, उसको डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 5,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन हमारा हासिल हो जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि कंपनी पूरे साल में एक साल जो है 5,000 जो है मशीन जो है डेप्रिसिएटेड होती है। मैं अपनी एक बात ये दोबारा क्लियर कर दूं क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन आपको हो रही हो कि जब हमने 50,000 रुपये लिए थे तो 50,000 में से 5,000 यानी माइनस किए तो हमारे पास 45,000 अमाउंट बची थी जो कि हम डेप्रिसिएबल कॉस्ट के नाम से कॉल करते हैं। उस 45,000 को हमने 9 से डिवाइड किया था तो पर ईयर डेप्रिसिएशन 5,000 आया था। तो मालूम ये हो गया कंपनी की एक साल की जो मशीन की जो सूरत हाल है डेप्रिसिएशन वाइज वो है 5,000। तो मशीन जो है 5,000 एक साल में यूज़ होती है। तो इसी तरीके से हम इसको मेंशन करेंगे। कैसे मेंशन करेंगे? जनवरी 1 2021 होगा तो हमारे पास एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड कुछ इस तरह होगा कि आपसे कहा जाएगा कि 2021, 2022, 2023 के डेप्रिसिएशन ड्रॉ किए जाएँ। तो ऐसी सूरत में आप जो है 5,000 जो आपने निकाला होगा वो चूँकि पर ईयर यानी पर एनम डेप्रिसिएशन होगा, इसी डेप्रिसिएशन को आप मरहलावार 3 बार इन ईयर के साथ शो कर दीजिएगा। यानी इस तरह कि जैसे कि मिसाल के ऊपर 31 दिसंबर 2021 होल ईयर डेप्रिसिएशन लिखकर 5,000 आप शो कर देंगे। फिर इसी तरीके से सेकंड लाइन में लिखेंगे 31 दिसंबर 2022 और होल ईयर डेप्रिसिएशन फिर 5,000 शो कर देंगे। और इसी तरह तीसरी बार 31 दिसंबर 2023 और 5,000 अगेन लिख देंगे होल ईयर के साथ, जो कि हमारी मशीन का 3 साल का इस्तेमाल सवाल के मुताबिक हमने सॉल्यूशन में शो कर दिया होगा। तो ये जो छोटी सी सूरत हाल है, बाकायदा आपने अगर इंटर कॉमर्स से आप पास आउट हुए हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीकॉम पार्ट में सेम इंटर कॉमर्स की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सवाल की सूरत हाल मैंने आपके सामने वाज़ेह की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डेप्रिसिएशन मेथड
اسٹریٹ لائن میتھڈ کے تھرو جو میں نے آپ کو جو ہے کلیئر کیا ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نیکسٹ میتھڈس پہ بات کریں گے، تاکہ اس نیکسٹ میتھڈ کو سیکھ کے ہم مزید ڈیپریسیشن کے سوال کو موو کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔